हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ट्यूटोरियल्स वीडियो चैनल में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम FL स्टूडियो में साउंड इफ़ेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं, जिसे हम वाइट विंडे नॉइज़ या फिर अपलिफ्टर डाउनलिफ्टर साउंड इफ़ेक्ट्स भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग से बात करते हैं। तो जैसे मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि जो अपलिफ्टर डाउनलिफ्टर साउंड इफ़ेक्ट्स है उसे कहाँ से डाउनलोड करें, तो मैं उन्हें बता दूं कि वो फ्री नहीं, उसे परचेज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर आप उसे परचेज़ कीजिएगा तो उसमें मेनली जो यूज़फुल होते हैं वो 5-6 ही होते हैं, बाकी सब बहुत सारे होते हैं। लेकिन जो हम अपने सॉन्ग रिमिक्स करते हैं उसमें जो यूज़ करते हैं तो वो सिर्फ जो नॉइज़ वाले जो रहते हैं या वाइट नॉइज़ वाले इफ़ेक्ट्स या फिर कह सकते हैं बस वही वाले ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो उसे तो परचेज़ करना पड़ेगा, लेकिन उसे हम खुद से FL स्टूडियो में कैसे क्रिएट करें, तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो जैसे मैं पहले सुना दूं कि हम वाइट नॉइज़ इफ़ेक्ट या विंडो नॉइज़ इफ़ेक्ट किसे कहते हैं। तो जब हम कोई सॉन्ग बना रहे हैं उस टाइम हम अपने सॉन्ग को राइज़ अप करवाने के टाइम हम अपलिफ्टर और डाउनलिफ्टर साउंड इफ़ेक्ट्स का यूज़ करते हैं। तो हम उसे FL स्टूडियो में कैसे क्रिएट करें, तो जैसे मैं पहले इतना सा पार्ट सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है। उसके बाद मैं न्यू पैटर्न क्रिएट करता हूँ, नेम देता हूँ नॉइस अप, ठीक है। और इसमें जो हम प्लगइन लेंगे वो है 3x ऑक्सीलेटर। और 3x ऑक्सीलेटर में ये जो शेप है 3 डॉट वाला, आप इसे चूज़ कर सकते हैं। अगर आप FL स्टूडियो 11 यूज़ कर रहे हैं तो उस पर ये नॉइज़ का सिंबल या साइन बना होगा, उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं इसे रीनेम कर देता हूँ। अब हम जाएं इसके पियानो रोल पे, और अगर हम इसमें डबल क्लिक करें तो हमें जितना लेंथ चाहिए यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, यानी जितने बार 5-6, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसे प्ले करें तो आप सुन सकते हैं ये प्योर नॉइस है। तो हमें थोड़ा इसे एडजस्ट करना पड़ेगा, या कह सकते हैं हमें इसमें जो इसकी जो हाई मतलब लो फ्रीक्वेंसी उसे हमें कट करना पड़ेगा। उसके लिए जैसे मैं इसे फ्री मिक्सर ट्रैक पे असाइन कर लेता हूँ। अब जो है इसमें हम पैरामीटर इक्वी लेंगे और इसमें हम यहाँ से हाई पास फिल्टर अप्लाई करेंगे, और इसका ऑर्डर मैं स्टेप कर लेता हूँ। तो अब आप सुन सकते हैं कि नॉइज़ में जो लो फ्रीक्वेंसी वो हट गया है। तो आप इसे अपने हिसाब से कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम जो एक और प्लगइन लेंगे वो है पैरामीटर इक्वी 2 ही। लेकिन अब की बार हम इसमें क्या करेंगे, इसमें जो 7th यानी जो लास्ट वाला बैंड है इस पे हम एक लो पास फिल्टर अप्लाई करेंगे स्टेप 8 के साथ ही। और अगर अब हम इसे प्ले करें तो आप सुन सकते हैं कि ये एक जो हवा चलती, या हम कह सकते हैं कि विंडे इफ़ेक्ट क्रिएट हो रहा है। लेकिन हमें इसे ऑटोमेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम इसे एक टाइम पे अगर यहाँ पे रखें तो वो इफ़ेक्ट नहीं हो पाएगा। तो अगर हम इसे आगे पीछे करें तो ये यहाँ से ट्रिगर हो रहा है। तो एक सुटेबल जहाँ आपको अच्छा लगे, जैसे मैं यहाँ से इसकी स्टार्टिंग है तो मैं इतना दूर के लिए इसे क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप,
और मैं जो इसके लास्ट वाले पॉइंट को पूरा 100%, अब जैसे मैं इसे डी अटैच करके दिखाऊं, तो आप सुन सकते हैं। तो ये तो हुई अपलिफ्टर। अब बात करते हैं डाउन लिफ्टर के बारे में। तो डाउन लिफ्टर भी बस उसी तरह है, लेकिन उसमें प्रोसेस थोड़ा उल्टा हो जाएगा। अब की बार जैसे हम इसे लो फ्रिक्वेंसी से हाई फ्रिक्वेंसी की ओर ऑटोमेट कर रहे थे, लेकिन उसमें क्या होगा कि हम उसे हाई फ्रिक्वेंसी से लेकर के लो फ्रिक्वेंसी की ओर ऑटोमेट करेंगे। ठीक है, तो वो चाहे तो आप नया क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम प्रोसेस नहीं करेंगे। हम इसी में जैसे यही वाले पैटर्न को थोड़ा और ठीक है, और हम इसी ऑटोमेशन को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, और हम यहाँ से इसकी कॉपी को वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, या आप यहाँ से कॉपी वैल्यू, देन यहाँ पे पेस्ट वैल्यू। ठीक है, और हम ये यहाँ पे एक बीच पे नोड लेंगे। अब जैसे अगर हम इसे सुने या प्ले करें, तो यहाँ से इतना दूर तक पार्ट तक हमारा हो गया अपलिफ्टर, और यहाँ से जो इधर लास्ट में जो बचा वो हमारा हो गया डाउन लिफ्टर। तो अब इसका यूज़ हम अपने प्लेलिस्ट पे कैसे करें? तो सिंपली क्या है कि जब हमने ये क्रिएट कर लिया तो हम इसे बीच से यहाँ से कट कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया इतना दूर तक नॉइज़ अपलिफ्टर और नॉइज़ डाउन लिफ्टर। चाहे तो जैसे मैंने इसका यहाँ पे यूज़ भी किया है, जैसे मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो अब बात करते हैं कि हम इस पे जो वो साइड चेनिंग वाला इफ़ेक्ट, या आप कह सकते हैं कि जिस टाइम पे किक प्ले होता है उस टाइम नॉइज़ की वॉल्यूम कम हो जाती है, वो वाला इफ़ेक्ट कैसे लगाएं? तो उसके लिए हमें चाहिए किक। ठीक है, तो हमने किक को अपने प्लेलिस्ट पे पेस्ट कर लिया। तो अब जैसे मैं इसे असाइन करूँ फ्री मिक्सर ट्रैक पे, तो ये पहले से ही असाइन है, लेकिन मैं क्या करूँगा, इसे चेंज कर दूँगा, या फिर हम इस जगह पे कोई दूसरा किक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चलिए यही ठीक है। तो अभी जैसे मैं इसे 8 या 12 नंबर पे भेज देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा यहाँ आ गया। तो हम क्या करेंगे कि इसको, यानी मेक श्योर कि आप जैसे हमने यहाँ पे किक लिया, तो इसे मैं रिनेम कर देता हूँ। ठीक है, और अब हम जाएंगे नॉइस पे। ठीक है, और हम यहाँ से इसे, मतलब नॉइस पे जाना नहीं, हम किक को ही सिलेक्ट किए हुए रखेंगे, और यहाँ जाएंगे साइड चेन टू दिस ट्रैक। अब हम जाएंगे नॉइस पे, और यहाँ पे हम एक प्लगइन लेंगे जो है फ्रूटी लिमिटर, और इस पे हम कंप्रेशन वाले टैब पे जाएंगे, और यहाँ पे देखेंगे किक, तो हमारा ऑप्शन मिल जाएगा किक। उसके बाद हम क्या करेंगे कि थ्रेशोल्ड को ठीक है, और रेशियो को इतना, ठीक है। अब जैसे अगर हम इसे प्ले करें, तो इससे क्या होता है कि जिस टाइम हमारा किक हिट होता है तो उस टाइम इसकी वॉल्यूम डाउन हो जाती है। ठीक है, तो ये वाला इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे मैं इसे प्ले करूँ,
इसके अलावा आप चाहे तो यहाँ पे ग्रॉस बीट भी लगा सकते हैं। तो आप चाहे तो ऐसा वाला इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं इसे प्ले करूं तो आपको इस पर क्या करना है कि बस जो हमारा नॉइस है उसे बस एक बार जो है थोड़ा फिल्टर कर लेना। उसके बाद हम इसमें ग्रॉस बीट चूज़ करेंगे। और मैंने आपको बताया था ग्रॉस बीट में होता क्या है कि जो वॉल्यूम की जो वैल्यू है हम उसे चेंज करते हैं एक, यानी ये जो आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था यहाँ से एक बार काउंट होता है, उसी तरह यहाँ से आप देख सकते हैं तो ये एक बार है, ठीक है। तो एक बार के अंदर में हम जितनी बार इसकी वैल्यू को अप डाउन कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊं तो यहाँ इसकी वॉल्यूम पूरी फुल है, यानी 100% हम कह सकते हैं। लेकिन ठीक यानी 0.01 सेकेंड पे इसकी वॉल्यूम फिर से डाउन और फिर से डाउन, यानी इस टाइप की चीज़ है। तो चाहे तो आप इसे यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, या वो जो साइड चेनिंग वाला इफ़ेक्ट है वो भी चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, ये तो हुई वाइट नॉइज़ और विंडो इफेक्ट की बात। तो जैसे क्या है कि आप कई सारे जो और VST प्लगइन है उसके थ्रू भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इसमें मैं लूँ ये साइट्रस और मैं जाऊँ इसके प्रीसेट में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे FX, यहाँ कई सारे आपको इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे। जैसे मैं इसे प्ले करूँ तो इस तरह के इफ़ेक्ट भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये सिर्फ साइट्रस में ही नहीं, FL Studio के कई सारे प्लगइन में भी आपको मिल जाएगा। जैसे ये हार्मलेस, यहाँ पे भी जाएं आप, FX साउंड इफेक्ट्स, तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा फिर हार्मलेस और हार्मर, तो आपको हार्मर में भी FX मिल जाएगा। बस ये डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप, मतलब किस तरह इसका यूज़ करना है। जैसे मैंने ये साइट्रस वाला यूज़ किया था तो इसकी वॉल्यूम को मैंने इन्वेंट में एडजस्ट किया था। जैसे मैंने आपको बताया था अपने ट्रेनिंग वाले वीडियो पे कि हम आउटलाइट ऑटोमेशन की तरह ही इवेंट का भी यूज़ करते हैं, जिसमें हम टाइम के रिस्पेक्ट पे वैल्यू को चेंज करते हैं। और आप चाहें तो जैसे नॉइज़ वाला इफ़ेक्ट है वो सिर्फ 3x ऑक्सीलेटर्स में नहीं, GMS जो VST है यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना क्या है, बस आपको GMS मतलब अपने चैनल डेक में लोड करना और यहाँ पे नॉइज़ की जो नॉब है इसे फुल कर देना है, इससे भी नॉइज़ वाला इफ़ेक्ट आएगा। आप चाहे तो साइलेंट 1 का भी यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर हम बात करें कि जैसे किसी भी VST प्लगइन पे आप जाएं और उसके प्रीसेट पे जाएं तो आपको बने बनाए साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे, बट आपको उसे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा और अपने हिसाब से उसे आपको बनाना पड़ेगा। और जैसे अगर हम बात करें कि FL Studio के पैक में, तो वहाँ भी आपको साउंड इफेक्ट मिलते हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो है सबसे ज़्यादा यूज़फुल है ये वाइट नॉइज़ इफ़ेक्ट या विंडो इफ़ेक्ट, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मेनली यही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। चाहे हम सॉन्ग रिमिक्सिंग कर रहे हैं या फिर अपना खुद का सॉन्ग बना रहे हैं, उसमें भी।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज की लिंक दी हुई है, आप वहाँ पे मुझे मैसेज करके मुझे वो सवाल पूछ सकते हैं, या चाहे आप कमेंट बॉक्स पे भी कमेंट कर सकते हैं।